नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आरकेएस टेक्नो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा प्रोजेक्ट है वह टेम्परेचर सेंसर पर बेस्ड है, जो कि रियल टाइम टेम्परेचर शो करेगा। चलिए आपको सेंसर के बारे में कुछ जानकारी दे दें। यह जो टेम्परेचर सेंसर होता है यह सेमीकंडक्टर का बना हुआ होता है, जिसका लेफ्ट वाले पिन को हम 5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं और राइट वाले पिन को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, और मिडिल वाले पिन वैल्यू को चेंज करता है टेम्परेचर के अनुसार, जिसे मैं अपने आर्डिनो के एनालॉग पिन में कनेक्ट करके रियल टाइम टेम्परेचर के वैल्यू को प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़कर हम अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं। हमारा प्रोजेक्ट 3 भाग में बांटा हुआ है। सबसे पहले हम कोडिंग को देखेंगे, कोडिंग को समझेंगे, उसके बाद हम अपने सर्किट डायग्राम को बनाएंगे, फिर हम अपने प्रोजेक्ट का लाइव वर्किंग भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़कर अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर चलते हैं और कोडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। कोडिंग करने के लिए सबसे पहले हम अपना आर्डिनो आईडीई ओपन करते हैं। उसके लिए हम सर्च बार में लिखेंगे आर्डिनो आईडीई। यह हमारा आर्डिनो आईडीई का एप्लीकेशन है जो मैं पहले से डाउनलोड कर रखा हूं। यह ओपन हो रहा है। यह हमारा आर्डिनो आईडीई ओपन हो गया। यह सेटअप पार्ट है जिसमें कि हम पिन नंबर देके सेटअप करेंगे, और यह लूप पार्ट है जो कि बार बार एग्जीक्यूट होकर हमें वैल्यू शो करेगा। जैसा कि आज हमारा टेम्परेचर के ऊपर प्रोजेक्ट है, तो चलिए अब हम टेम्परेचर का कोड लिखते हैं। यह हमारा टेम्परेचर का कोड है, इसे चलिए समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टेम्परेचर सेंसर है वह एक सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, तो सभी सेमीकंडक्टर का यह प्रॉपर्टी होता है कि उसके कुछ ऑफसेट वोल्टेज होते हैं, जिसके बाद वह कंडक्ट होते हैं, उसके पहले वह इंसुलेटर के ऐसे वर्क करते हैं। तो हमारा टेम्परेचर सेंसर का ऑफसेट वोल्टेज है 0.5 वोल्ट। उसके बाद यह 10 मिली वोल्ट चेंज होने पर वह 1 डिग्री शो करता है, उसे हम कमेंट में लिखे हैं। यह आपके समझने के लिए केवल है। चलिए अब सेटअप पार्ट में चलते हैं। A1 जो है वह एनालॉग पिन है जो कि 0 से लेके 1024 वैल्यू तक रीड करता है। ये हमारा सीरियल मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए सीरियल बिगिन है। हमारा सीरियल मॉनिटर यहाँ पे रहता है। यह अभी कनेक्ट नहीं रहने के कारण यहाँ शो किया है बोर्ड नॉट अवेलेबल। अब हम चलते हैं लूप पार्ट में। लूप पार्ट में हम देख सकते हैं यह हम इंटीजर वैल्यू डिफाइन किए हैं। वैल्यू का यह एनालॉग रीड A1 पिन का यह एनालॉग रीड करेगा, जो कि 0 से 1024 तक है। हम वोल्टेज को फ्लोट में लिए हैं क्योंकि इसका वैल्यू डेसिमल पॉइंट में आएगा। इसमें हम जो यहाँ पे वैल्यू आएगा एनालॉग रीड से, उसे हम 5 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा आर्डिनो बोर्ड 5 वोल्ट पे काम करता है, और उसे 1024 से डिवाइड कर रहे हैं। इससे हमारा आर्डिनो का ईच रीड का वैल्यू देगा। उसके बाद हम टेम्परेचर को भी फ्लोट में लिए हैं क्योंकि वह भी डेसिमल पॉइंट में आएगा। अब हम यहाँ पे वोल्टेज में 0.5 वोल्ट जो कि यह टेम्परेचर सेंसर का ऑफसेट वोल्टेज था उसे माइनस किए हैं, फिर इंटू 100 किए हैं, क्योंकि 10 मिली वोल्ट जब वोल्टेज वैल्यू चेंज होता है तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज होता है, इसलिए मैं यहाँ इंटू 100 किया हूँ। अब हमारा जो ये टेम्परेचर वैल्यू आया उसे मैं सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करूँगा, इसलिए उसका कमांड मैं यहाँ लिखा हूँ सीरियल प्रिंट ln टेम्प। यह ln वैल्यू प्रत्येक टाइम लाइन को चेंज करेगा। यह टेम्प वैल्यू जो है उसी को मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं डिले 1000 दिया हूँ। यह प्रत्येक 1 सेकेंड के बाद यह लूप फिर से रिटर्न होगा। यह हम कोड को समझ लिए। अब चलिए हम अपना सर्किट को डिजाइन करते हैं। सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेडबोर्ड लेंगे। यह हमारा आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर है। कुछ जंपर वायर लेंगे इसे कनेक्ट करने के लिए। यह हमारा एक छोटा सा टेम्परेचर सेंसर है। चलिए अब हम इसको कनेक्ट करते हैं जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। जो हमारा सिग्नल वाला है उसे हम यहाँ A0 में कनेक्ट करेंगे। यह एक एनालॉग पिन होता है जो कि
0 से लेके 1024 तक रीड करता है। ये दोनों हम 5 वोल्ट और ग्राउंड में कनेक्ट करते हैं। याद रहे कि यह सर्किट डायग्राम के अनुसार ही लगाइए, नहीं तो यह खराब हो सकता है। चलिए अब हम अपने माइक्रो कंट्रोलर को लैपटॉप से कनेक्ट करके उसमें कोड अपलोड करते हैं। हमारा सर्किट लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है। चलिए अब इसमें हम कोड अपलोड कर देते हैं। मैंने अपने आर्डिनो बोर्ड को लैपटॉप से कनेक्ट कर चुका हूं। अब चलिए मैं कोड को चेक कर लेता हूं यह सही है कि नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं डन कंपाइलिंग, यह कंपाइल करके बता दिया कि इस कोड में कोई भी गलती नहीं है। अब चलिए हम अपने टूल में जाते हैं, अपने बोर्ड को आर्डिनो यूनो सेलेक्ट करते हैं, फिर पोर्ट में जाकर हम अपने पोर्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमारा आर्डिनो लगा हुआ है। उसके बाद हम इसे अपलोड कर देते हैं। यहाँ डन अपलोडिंग हो चुका है। अब चलिए हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वह सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। अब हम अपने सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें 25.79 26 शो कर रहा है। यह अभी यहाँ का टेम्परेचर है। अब चलिए हम अपने टेम्परेचर की एक्यूरेसी चेक करने के लिए इसके टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाएंगे और देखेंगे क्या कि यह चेंज होता है कि नहीं। उसके लिए हम माचिस जलाकर थोड़ा सा यहाँ के टेम्परेचर को चेंज करते हैं। यह चेंज होकर 28 तक गया है, 30 तक गया, 31, फिर यह डाउन हो रहा है। इसका मतलब हमारा सेंसर सही से यहाँ का टेम्परेचर सेंस कर रहा है। आपको यह प्रोजेक्ट कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। हैप्पी लर्निंग।